हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसकी एक एक्सरसाइज हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 करेंगे। पिछली जो एक्सरसाइज थी वो रेशियो से रिलेटेड थी, ये एक्सरसाइज जो है वो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको प्रोपोर्शन समझाऊं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें कि मैंने पिछली एक्सरसाइज समझाई और साथ ही साथ पिछले 11 चैप्टर भी समझाया, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 6 क्लास की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहाँ पर जाके आप प्रीवियस सारी वीडियोज़ को आराम से घर बैठे लॉकडाउन में देख सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को। साथ ही साथ क्लास 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी सारे ही इसका फ़ायदा ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन उसके लिए आपको चैनल के लिंक को उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। आप ये ज़रूर से करें, क्योंकि ये उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा और मेरे लिए मोटिवेशन होगा। मुझे अच्छा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कल आपको बताया था, कल यानी कि पिछली वीडियो में, कि रेशो जो होता है वो कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, टू थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन, ठीक है, ये बात करते हैं इसमें चार चीज़ों के बीच में। जैसे कि ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है, समझ लीजिए ये 4 चीज़ें। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में प्रोपोर्शन समझा रही हूँ। अब हमने इसका और इसका रेशियो निकाला, कुछ भी रेशियो आया, मान लिया इन दोनों के बीच का रेशियो निकाला तो 1:2 आया, और इसका रेशियो निकाला, वो भी 1:2 आया। तो जब दो रेशो बराबर होते हैं, यानी 4 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो है सेम प्रपोर्शन में है। और इसको ऐसे लिखते हैं 1:2, फिर यहाँ पे प्रपोर्शन में 4 डॉट्स बनाते हैं, फिर 1:2, ठीक है। यानी कि जब 4 चीज़ें हैं, 1:2 भी नहीं, इसको ऐसे लिखिए, मान लिया कि 3 और 6 के बीच में जो रेशो आता है वही 5 और 10 के बीच में भी होता है। तो हम लिखेंगे 3:6 जो होता है वही सेम होता है 5:10, ठीक है। तो इसको कहेंगे कि ये सेम प्रपोर्शन। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब दो चीज़ें सेम रेशो में होती है तो ये बोलते हैं कि वो सेम प्रपोर्शन में, इक्वल प्रपोर्शन में है, ठीक है। और प्रपोर्शन का साइन होता है 4 डॉट्स, या फिर ऐसे भी इक्वल भी लगा देते हैं बीच में। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन होंगे कि 4 चीज़ें दी होंगी और पूछा जाएगा कि सेम प्रपोर्शन में है या नहीं है, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, आपको क्वेश्चन से समझ आ जाएगा कि इसको कैसे करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। ये चारों चीज़ें प्रपोर्शन में है या नहीं है, ये चेक करना है। इसमें ABCDEF 6 पार्ट है, मैं आपको 1 या 2 बता देती हूँ, आगे आप बाकी खुद कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। इसका सबसे पहला वाला है 15, 45, 40, 120। अब आप समझ गए होंगे कि प्रपोर्शन 4 चीज़ों के बीच में चेक करते हैं कि पहली दो के और इसके बीच में सेम रेशो है या नहीं। तो हम 15/45 देखेंगे कितना आ रहा है। 5 3 जा 15, 5 9 जा, फिर 3 1 जा 3 3 जा, तो ये आ गया 1/3। फिर इसमें देखेंगे 40/12 में 120 करके क्या आएगा, 4 1 जा 4 3 जा। तो देखिए यहाँ पर भी 1/3 आया, यानी कि इसका रेशो भी 1:3 है और इसका रेशो भी 1:3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 15 है रेशो 45 प्रपोर्शन सेम प्रपोर्शन में है, और 40 रेशो 120। ऐसे करके इसको लिखेंगे कि इसके और इसका बीच का रेशो और इसके और इसके बीच का रेशो सेम प्रपोर्शन में है, ठीक है। तो यस या नो बताना है, सभी को चेक करेंगे और यस नो करके आप बता देंगे। एक और कर लेते हैं, इसका लास्ट वाला कर लेते हैं एफ, वो है 33, 44, 75, 100। पहले इन दोनों के बीच का रेशो चेक करेंगे। तो 11 3 जा 11 4 जा, तो 3:4 हो गया। यहाँ पे 75/100 करेंगे, 25 3 जा 25 4 जा, ये भी 3:4 हो गया। तो इनके बीच में भी सेम रेशो है, इन दोनों के बीच में भी सेम रेशो है, वही रेशो इन दोनों के बीच में है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 33:44 है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 75:100 के, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो यही करना है पहले क्वेश्चन में और आप इसको आसानी से कर लेंगे। इसके 3 4 पार्ट और हैं, आप जरूर से इनको ट्राई करिए।
उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, सेम ही क्वेश्चन है ये भी, इसमें ट्रू या फॉल्स बताना है अगेंस्ट ईच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि इसने खुद लिख कर दे रखा है, आपको ये बताना है इसने ट्रू लिखा है या फॉल्स। ठीक है, जैसे इसने लिखा है 16:24 प्रोपोर्शनल है 20:30 की, तो हम चेक करेंगे कि ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम 16/24 का देखेंगे, तो 4 4 जा या 8 2 जा 16, 8 3 जा, तो इसके बीच में रेशो आ रहा है 2:3 का। अब इसको चेक करेंगे 20/30, तो ये भी आ गया 2:3, तो यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये ठीक कह रहा है कि जो इसके और इसके बीच का रेशो है वही इसके और इसके बीच का रेशो है, दोनों के बीच का रेशो 2:3 है। ठीक है, तो इसमें ऐसे 2-3 क्वेश्चन और हैं, आप इनको कर लेंगे, ट्रू फॉल्स बताना है। उसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें भी वही करना है। क्या कह रहा है कि 40%, इसका ये पहला है ए, 40% रेशो 200% इक्वल टू ₹15 रेशो ₹75। तो 40% और 200% के बीच में जो रेशो है वही रेशो ₹15 और ₹75 के बीच में है कह रहा है, तो चेक करिए। और ये होगा, देखो नहीं है ये ट्रू है, ये भी 1:5 आएगा, ये भी 1:5 आएगा, तो स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो ये भी आपको ट्रू फॉल्स बताना है। इसमें भी चेक करने के बाद तो सेम रेशो आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको चेक करना पड़ेगा, और अगर सेम रेशो आ रहा है तो तभी ये सेम प्रोपोर्शन में या इक्वल प्रोपोर्शन में है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, ये देख लीजिए। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फ्रॉम अ प्रोपोर्शन, और डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन, ये बताना है कि अगर ये सेम प्रोपोर्शन फॉर्म करते हैं तो क्या करना है, आगे देखिए। राइट द मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, देखो ये जो होते हैं, देखो ये इसका ए पार्ट है, 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर एंड ₹40 रेशो ₹160। ठीक है, अगर ये सेम प्रोपोर्शन में है तो, ठीक है, सेम रेशो में है या प्रोपोर्शनल है तो 25 सेंटीमीटर का जब 1 मीटर के साथ रेशो निकालेंगे तो 1 मीटर को भी हमको सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये हो जाएगा 25 बन जाए 25 4 जाए, तो ये आ गया 1:4। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 14/160, ₹40 और ₹160 में ये भी आ जाएगा 1:4। ठीक है, यानी कि 25 सेंटीमीटर 1 मीटर, या इसको 100 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, ₹40 और ₹160। इसमें एक्सट्रीम टर्म, बाहर वाले टर्म जो होते हैं ये और ये, इनको कहते हैं एक्सट्रीम टर्म और इनको कहते हैं मिडिल टर्म। तो इसमें ये कह रहा है मिडिल टर्म्स भी लिख कर बताओ, तो मिडिल टर्म्स कौन से हैं, एक तो 1 मीटर और ₹40, या इसको 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, इसने 1 मीटर लिखा था तो मैंने भी 1 मीटर लिख दिया। और एक्सट्रीम टर्म्स कौन से हैं, जो बाहर वाले होते हैं, 25 सेंटीमीटर और ₹160, ये हैं एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, तो सभी में यही बताना है कि कौन से मिडिल टर्म है और कौन से एक्सट्रीम टर्म है। ठीक है, तो ये इसके और 3-4 पार्ट्स हैं। आई थिंक कि आपको एक पार्ट से समझ आ गया होगा इसको कैसे करना है, मिडिल टर्म लिखना है और एक्सट्रीम टर्म लिखना है, और आप बाकी के इसके क्वेश्चंस ट्राई करें, और अगली एक्सरसाइज हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।